अबाउट टाइम दोस्तों। बहुत टाइम बाद हम हाजिर हैं आप सबके समक्ष एक और नई वीडियो के साथ। बट सबसे पहले भाई, काफ़ी त्योहारों का मौसम चल रहा है, फेस्टिव सीजन चल रहा है, तो सबको पहले तो मैरी क्रिसमस एंड वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर। क्रिसमस तो ऑलरेडी वैसे चला गया है, बट स्टिल भाई सबको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन और सबको पीस एंड प्रोस्पेरिटी। बट व्हाट्स हैपनिंग विद बार्सिलोना भाई, तुम जो टाइटल पढ़ के आए हो कि हु विल विन द ला लीगा 2024-2025, ठीक है, इसमें मैं मेनली बात बार्सिलोना की करने वाला हूं क्योंकि मुझे बहुत बात करनी है। आई नो, मतलब इतना हमारा बिल्कुल गोबर हो चुका है, जो हमारा फॉर्म चल रहा था बिल्कुल सब कुछ खत्म हो गया है। अपेरेंटली हम बिल्कुल यूरोप की बेस्ट टीम थे एंड अब हमारे स्टैंडर्ड्स बिल्कुल नीचे आ चुके हैं। पता नहीं क्या हो रहा है अचानक से, ठीक है। इन सब चीजों के बारे में बात करेंगे, बट सबसे पहले तो भाई बार्सिलोना की लीग पोजीशन के बारे में बात करते हैं। तो अपेरेंटली भाई बार्सिलोना 6-7 पॉइंट्स की लीड में जाने के बाद, एक कंफर्टेबल पोजीशन पे आने के बाद, ठीक है, पूरा बार्सिलोना ने गुड़ गोबर कर दिया। बार्सिलोना अपने मैचेस नहीं जीत पाई, ठीक है। एंड रियल मैड्रिड वहीं पे हमसे 5 पॉइंट अभी ऊपर चली जाने वाली है। वो अपना गेम इन हैंड जो है उनके पास, वो जीत जाएंगे मोस्ट लाइकली और वो हमसे 5 पॉइंट ऊपर चले जाएंगे। एटलेटिको मैड्रिड ऑलरेडी भाई टॉप पे बैठी हुई है बिल्कुल शहनशाहों की तरह, ठीक है। तो काफी एक काफी एक डिप्रेसिंग सी सिचुएशन में आ चुका है एफसी बार्सिलोना फैन बेस अभी यहाँ पे। एंड काफी ज्यादा अपसेट, काफी ज्यादा डिप्रेसिंग माहौल सा हो गया है। देखो, मैं भी इतने दिनों तक ना, मेरा भी मूड ऐसा ही था। मैं काफी ज्यादा तुम्हारी तरह मैं भी ये सोच रहा था, अरे यार भाई ये क्या कर दिया बारसा ने, ये भाई जो हर बार की यही कहानी है, हम कैपिटलाइज नहीं करते हैं, ये कब हमारी ये जो हमारी विशियस साइकिल है कि हमारे प्लेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते हैं। जब भी हमको चाहिए होता है, जब भी हमको नीड होती है, जब ऑपोजिशन खराब कर रहा होता है और जब हमें कैपिटलाइज करना होता है, हम तभी क्यों हक देते हैं, ठीक है। तो इसके मेरे पास कुछ कुछ रीजंस हैं, ठीक है। और मैं मतलब जो मैं टाइम लेकर के आया हूं, मैं उस सब चीजों के बारे में बात करूंगा। देखो, सबसे पहली चीज तो मुझे ये लगता है ना, जो अगर तुम हंसी फ्लिक को सुनो, ठीक है, काफी लोग क्योंकि उसके पीछे भी पड़ रहे हैं, उसको शावी से कंपेयर किया जा रहा है, ठीक है, विच इज नॉट फेयर। आई थिंक हर कोच की अपनी एक आइडेंटिटी होती है, हर कोच एक अलग होता है, ठीक है। तो फ्लिक के ऊपर काफी शावी वाले वो लग रहे हैं एलिगेशन कि भाई ये क्या कर रहे हैं, बॉटल जॉब, बॉटल होना और ये सारी चीजें, ठीक है। बट मैं तुमसे बोल रहा हूं, तुम एक बार हांसी फ्लिक की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस सुनो, ठीक है। आई डोंट नो, मैं हमेशा हर प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी है मैंने आज तक उसकी, क्योंकि आई लव हाउ ही एड्रेस मीडिया, ठीक है, पहली चीज तो मैंने हमेशा उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी है और मुझे बहुत अच्छे से ध्यान है जब हमारा सब कुछ हंकी डोरी चल रहा था, हमने जब बायर्न को हराया था और ये सारी चीजें, जब हम बिल्कुल शिखर में बैठे हुए थे, तब फ्लिक से मीडिया ने ये क्वेश्चन पूछा था कि यार इस फाइनली बारसा बैक और सब लोग तुमको इतना प्रेस कर रहे हैं, एवरीथिंग इज गोइंग सो वेल, सब कुछ रोजेस फ्लावर्स ब्लॉसम हो रहे हैं। तो उसने पता एक बड़ी एक सिंपल चीज बोली थी, मतलब इंग्लिश में बोला था, ऑब्वियसली मैं तुम्हारे सामने हिंदी में बोल रहा हूँ कि अभी सब कुछ बहुत सही चल रहा है, बट ये चीजें बदलने में टाइम नहीं लगती है, द लीग इज लॉन्ग। तो ऐसा नहीं है कि उसको पता नहीं है, या ऐसा नहीं है कि उसको नहीं पता कि मुझे कैसे अडेप्ट करना है, ठीक है, मेरे पास क्या क्या लिमिटेशन है, उसको उसके प्लेयर नहीं मिले, ये सारी चीजें। अब लोग बोल रहे हैं कि जब तुम अच्छा कर रहे थे, जब भाई बिल्कुल कसाडो अपने पीक पे था, ठीक है, रफीनिया भाई गोल्डी आगे जाकर के गोल मार रहा था, लेवेंडोस्की बाप बना पड़ा था, यूरोप का टॉप स्कोरर, ठीक है, लमीन यमाल, ये सारी चीजें हो रही थी, जब तुम्हारा डिफेंस इतना बढ़िया रहा तब तो सब कुछ सही था, और अब अचानक से ये सारी चीजें हो रही हैं। देखो, जो भी एक मेच्योर बारसा फैन है ना, मतलब मैं अपनी भी बात कर रहा हूँ, या जो भी तुम लोग मुझे देख रहे हो, जो थोड़ा साल हो गए जिनको फुटबॉल देखते हुए, जिनको पता है कैसे फुटबॉल काम करता है। ऑब्वियसली जो नए नए फुटबॉल फैन है, 1-2 साल से देख रहे हो, उनको थोड़ा टाइम लगेगा सिचुएशन, अरे यार ये क्या हो गया यार, ये अचानक से क्या हो गया। मैं सेम चीज बोल रहा हूँ बार्सिलोना के बारे में और सेम चीज बोल रहा हूँ रियल मैड्रिड के बारे में, कि कोई भी चीज ना एकदम से खराब नहीं होती है। कोई भी चीज ऐसा नहीं है कि एक रात हुआ और एकदम से खराब हो गई, या कोई भी चीज एक रात में सही नहीं हो जाती है, ठीक है। जब हम लोग अच्छा खेल भी रहे थे, जब हम लोग चीजें कर भी रहे थे, जब हांसी फ्लिक आया भी था, मैंने बोला था भाई ही इज अ टॉप टॉप कोच और मैं उसको बैक करूंगा, ठीक है। बट हांसी फ्लिक के फुटबॉल का सीधा सीधा प्रिंसिपल ही ये हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड। रिस्क हमारे जा रहा था फेवर में, ठीक है। अब तुम उसको एग्जीक्यूशन बोलो कि हमारा एग्जीक्यूशन इतना परफेक्ट होता था, ठीक है, वो इतना ज्यादा अच्छा होता था एग्जीक्यूशन हमारा, लेवेंडोस्की इतने बढ़िया फिनिशेस करता था। बढ़िया फिनिशेस क्या मतलब, वो टैप इन जो तुम एक नंबर 9 से एक्सपेक्ट करते हो, वो फिनिशेस कर रहा था, ठीक है। और अब जब तुम देख रहे हो ना, वो तुम्हारा एक नंबर 9 वो गलतियां कर रहा है, इजी इजी टैप इन मिस कर रहा है, तो तुमको भुगतना पड़ेगा, ठीक है। अब मैं यहां पे ये नहीं बोला सिर्फ लेवेंडोस्की की ही गलती है, ही इज अ बिग पार्ट ऑफ अ प्रॉब्लम, ही इज नॉट द एंटायर प्रॉब्लम, ये तो बात बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। बट मैं जस्ट बोल रहा हूं
कि जब तुम्हारा नंबर 9 ऐसी चांसेस मिस करता है ना, तो ये हमेशा थोड़ा मुश्किल होता है। एंड इट्स नॉट जस्ट अबाउट लेवेंडोस्की भाई, ओल्मो ने भी अपने चांसेस मिस करे हैं, पेड्री ने एक दो चांसेस मिस करे, रफीनिया ने एक दो चांसेस मिस करे, सब लोगों ने चांसेस मिस भी करे हैं, ठीक है। तो इट्स नॉट जस्ट अबाउट लेवेंडोस्की। लेवेंडोस्की का सबसे ज्यादा दिख रहा है क्योंकि ऑब्वियसली यार वो एक नंबर 9 है, तो अगर उसके गोल सबसे ज्यादा होंगे ना, तो उसके मिसेस भी सबसे ज्यादा हाईलाइट में आएंगे, लाइमलाइट में आएंगे, विच इज द रीजन की इतना ज्यादा हेट मिल रहा है लेवेंडोस्की को। एंड आई कंप्लीटली अग्री ऑन इट। अगर तुम यार ऐसे टैप इन मिस करोगे तो कोई तुमको बैक नहीं कर सकता, ठीक है। बट इस सारे सिचुएशन में, इस सारे मेट्रिक में ना, जिस बंदे के लिए मुझे सबसे ज्यादा बुरा लगता है, इट इज पेड्री भाई। मैं अब तुम्हें लगेगा मैं ओवर स्टेटमेंट दे रहा हूं ये सब चीजें, तुम किसी नॉन बारसा फैन को बैठाओ और एटलेटिको मैड्रिड वाला गेम दिखाओ, ठीक है, जिसको कम से कम हो गए हो 4-5 साल देखते हुए, या जो काफी टाइम से फुटबॉल को फॉलो कर रहा है इन जनरल, जो अपनी टीम के अलावा दूसरी टीम को भी देखता है, जिसको प्लेयर को एनालाइज करने में मजा आता है, तुम उसको पेड्री का वो गेम दिखाओ एटलेटिको मैड्रिड के अगेंस्ट। भाई वो ऐसा गेम है ना, दिस इज द ब्यूटी ऑफ अ मिडफील्डर, ठीक है। आजकल के हम देखते हैं मिडफील्डर्स, बहुत ज्यादा ऐसे मिडफील्डर्स आ गए हैं जो हर जगह पर आउटपुट दे रहे हैं, जो बिल्कुल नंबर 9 की तरफ गोल भी मार रहे हैं, जो जो वो जो वो दिहाड़ी करते हैं, मजदूरी करते हैं, ये सारी चीजें कंप्लीट प्लेयर जो होते हैं। वहीं पे एक ऐसा मिडफील्डर जो तुमको दिखा रहा है कि जो मिडफील्ड की कला होती है। अब मैं किसी भी दूसरे बंदे की वो नहीं कर रहा हूं, किसी भी बंदे को कम नहीं आंक रहा हूं, दैट गाय कैन बी बेटर, और भी जो प्लेयर्स है वो बढ़िया हो सकते हैं पेड्री से, विच आई कंप्लीटली अग्री। बट वो जो एक मिडफील्ड की कला होती है ना, जो वो मिडफील्डर होता है, जो वो सिल्कीनेस होती है, जो वो हर टच पे एक मैजिक होता है, जो सामने वाली टीम के प्लान्स को चकनाचूर करता है, वो प्लेयर है पेड्री। और भाई पेड्री ने बॉल रखने ही नहीं दी, निवाला आने ही नहीं दिया एटलेटिको के पास। एंड एटलेटिको मैड्रिड भाई, कूडोस टू देम भाई। लोग कहेंगे उनका हराम बॉल, वो तो सब फैक्ट है भाई, वो सिबियोने का अपना फुटबॉल है, लेकिन जो वो प्लान सोच के आए थे वो प्लान उनको हुआ भाई, वो क्लिनिकल थे। रॉड्रिगो दे पॉल वाला चांस हो गया, या फिर उसके बाद तुम वो सोलोथ वाला चांस देख लो, इट वाज अ ब्रिलियंट मतलब सेकंड हाफ फॉर एटलेटिको। उनको जो वो करने आए थे वो करा। उनको ये बात का अंदेशा था, ये बात का पता था कि हम मिडफील्ड में बॉल डोमिनेट नहीं कर पाएंगे भाई, बॉल हमसे नहीं चल पाएगी, ठीक है। बट जो वो मैच हम हारे, वो मैच हारने का बहुत दुख है, जस्ट बिकॉज ऑफ पेड्री भाई। आई थिंक पेड्री डिजर्व्ड, मतलब वो मैच जीतना हम डिजर्व करते थे जस्ट फॉर पेड्री। अगर मैं पेड्री के अलावा बात करूं भाई, तो आई थिंक गावी उस गेम में मुझे काफी अच्छा लगा। बहुत मतलब इंजरी के बाद मुझे गावी का वो बेस्ट गेम लगा भाई। गावी वॉज एक्सेप्शनल उस गेम में, वो डुअल्स में जा रहा था, वो टैकल्स मार रहा था, वो फिजिकलिटी प्रोवाइड कर रहा था। बट इट वॉज अबाउट दैट गेम वॉज अबाउट गोल्स भाई, जो एक फुटबॉल का बहुत सिंपल सा रूल है कि आउटस्कोर योर ओपोनेंट। एंड हांजी फ्लिक का फुटबॉल ही यही है भाई, वो नहीं करेगा उसको फर्क नहीं पड़ता है। ये मैंने तुम्हें 50 बार बताई, आज 51वीं बार बता रहा हूं, वो अपने प्ले स्टाइल से कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। स्कोर लाइन चाहे कुछ भी हो, वो हाई लाइन ही खिलाएगा। आई थिंक जिन डिपार्टमेंट्स में हमको काम करने की नीड है, एक तो भाई हमको अटैक में क्लिनिकल होने की नीड है, हमें अपने चांसेस लेने पड़ेंगे, ठीक है। हम अगर 7 बिग चांसेस, बड़े चांसेस बना रहे हैं और हम 1 गोल स्कोर कर रहे हैं, हम अगर 2.5 का XG, और बार्सिलोना की चांसेस क्रिएशन में कोई प्रॉब्लम नहीं आई है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई। यूरोप पे सबसे ज्यादा चांसेस बारसा बना रही है, ठीक है। बट फ्लिक का फुटबॉल डिमांड्स कि उन चांसेस को फिनिश करो। अगर तुम वो चांसेस फिनिश नहीं करोगे भाई, तुम्हें भुगतना पड़ेगा, क्योंकि गोल तो तुम खाओगे ही खाओगे। जो वो फुटबॉल है उसमें गोल खाना इज इनएविटेबल भाई, गोल तुम्हें खाना ही, गोल तुम खाओगे ही खाओगे, ये तो मैं मान के चलता हूँ। बारसा की गेम में बहुत, अगर हमने क्लीन शीट रख ली किसी गेम में, तो वो तो खुदा की मतलब मेहरबानी हो जाएगी, ऐसा वाला हिसाब है फ्लिक के फुटबॉल में। तुमको अपने ओपोनेंट को आउटस्कोर करना है, सिंपल एज दैट, ठीक है। तो ये तो हो गई भाई बात गेम के बारे में। एटलेटिको वाला भी जितना, अब तुम इतने दिन बीत गए, मैं इसके बारे में तो केस तुम सबको पता ही होगा भाई क्या वो गेम रहा, ठीक है। बट मैं बार्सिलोना की वल्नरेबिलिटी बता रहा हूं। आई थिंक भाई बार्सिलोना को कुछ प्लेयर्स चाहिए, एंड ये मैं ऐसा नहीं है कि अभी हम खराब खेल रहे हैं मैं इसलिए बोल रहा हूँ, मैं जेन्युइन बता रहा हूँ, बार्सिलोना को प्लेयर्स चाहिए, क्योंकि ये जो स्टाइल ऑफ फुटबॉल है भाई, ये बहुत डिमांडिंग है, बहुत डिमांडिंग। हर 3-4 दिन में गेम हो रहे हैं, वो लेवल ऑफ इंटेंसिटी मेंटेन रख पाना मिडफील्ड में या फिर बैक लाइन में, इट इज वेरी डिफिकल्ट भाई। एंड कुबार्सी और इनिगो मार्टिनेज लग रहे हैं थोड़े बहुत थके, और ये मैं काफी 1-1.5 महीने पहले से बोलता हुआ आ रहा हूं कि भाई यू नीड प्लेयर्स इन दैट सेंटर बैक पोजीशन, ठीक है। हम जोनाथन टाह से लिंक है, और काफी अच्छी उसकी साइनिंग की रिपोर्ट्स आ रही है, फेब्रिजियो ने भी रिपोर्ट करा है, तो काफी लेट्स होप कि वो साइनिंग हो जाए, ठीक है।
अगर मैं बारसा की मिडफील्ड की बात करूं, अगर मैं विंटर के ट्रांसफर मार्केट की बात करूं, तो मैं एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा भाई हम कुछ भी साइन करेंगे। मैं तो बोल रहा हूँ भाई डैनी ओल्मो और पाउ विक्टर को रजिस्टर कर लो कैसे भी करके। इट लुक्स रियली स्कैरी। इमेजिन करो भाई अगर हम उनको रजिस्टर नहीं कर पाए भाई, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। मुझे याद है फ्लिक ने एक स्टेटमेंट बोली थी, और ये तब बोली थी जब हम अच्छा खेल रहे थे, ऐसा नहीं कि अभी बोल रहा है वो, ये उसने तब बोली थी जब हम बहुत अच्छा खेल रहे थे, जब हम गेम्स डोमिनेट कर रहे थे, कि हम इस साल इंप्रूव ही कर रहे हैं, और अगर हम ट्राई करेंगे हर टाइटल जीतने का। अगर हम नहीं जीत पाते हैं तो कोई बात नहीं, हम अच्छा ही करेंगे जो हमें अगले सीजन हेल्प करेगा। और मैं तुम्हें सही बात बता रहा हूँ, देखो आई लव मार्क कसाडो, आई लव हिम वेरी वेरी मच। मैं जेन्युइन तुम्हें बता रहा हूँ, मेरे को प्लेयर से बहुत प्यार हो चुका है। बट भाई जो वो एक बंदा मैंने देखा था ना प्री सीजन में, और वो जो 2-3 गेम स्टार्टिंग में मैंने मार्क बेर्नाल को देखा था, आई थिंक हमने गोल तब उतने ज्यादा स्कोर नहीं करे थे, हम हर गेम में 3-4 गोल नहीं मार रहे थे, लेकिन मैंने जो मार्क बेर्नाल को देखा था ना दोस्तों, लोग बात अभी नहीं कर रहे हैं उतनी, क्योंकि वो सिर्फ 1-2 गेम के लिए आया था और हर किसी ने बारसा का प्री सीजन नहीं देखा था ऑब्वियसली। बट जो मैंने वो ग्लिम्स देखे थे मार्क बेर्नाल के, रिमेंबर द नेम, मुझे लगता है अगले सीजन मार्क बर्नाल फटेगा भाई। आई जस्ट होप कि वो इंजरीज के उसके दूर हो, वो अच्छे से रिकवर करे। एसीएल हो गई है उसे, ठीक है, वो रिकवरी कर रहा है, अच्छे क्लब उसकी वीडियो डाल रहा है रिकवरी की और ये सारी चीजें। आई रियली वांट टू सी मार्क बर्नाल भाई। मार्क बर्नाल आई थिंक अगले सीजन हमको वो उसका ब्रेक थ्रू सीजन हो सकता है मार्क बर्नाल का। इसके अलावा भाई मैंने डिफेंस में बता दिया, जोनाथन टाह बार्सिलोना टारगेट कर रही है और मोस्ट लाइकली वो हो जाएगी। मुझे लगता है कि कुबारसी के इमरजेंस से हमको ये फ्रीडम मिलेगी कि हम अपने 2 सेंटर बैक्स जाने देंगे। मुझे जो सबसे ज्यादा नाम लग रहा है वो लग रहा है एरिक गार्सिया एंड क्रिस्टेंसन। मुझे लगता है कि बारसा विल ट्राई टू गेट रेड ऑफ क्रिस्टेंसन। ब्रिलियंट प्लेयर, आई विल ऑलवेज हैव हिम इन माय हार्ट। जो वो बैक थी वो मैं कभी नहीं बोलूंगा जिसमें हमने ला लीगा जीता था शावी के अंडर, बट आई थिंक इट्स द राइट टाइम टू मूव ऑन फ्रॉम आंद्रेस क्रिस्टेंसन, जहां पे उसकी एक उसके लिए प्रीमियर लीग क्लब्स पैसा देने को भी तैयार हैं। तो आई थिंक इट विल बी गुड बोथ फॉर बारसा एंड फॉर क्रिस्टेंसन एज वेल। वो खेला हुआ है पहले प्रीमियर लीग में, अच्छी एक एज में है, 28 अपने प्राइम पे ही है। तो आई थिंक वो उसको टारगेट करेंगे। क्लब्स लाइक यूनाइटेड इंटरेस्टेड हो सकता है फॉर दैट मैटर, क्लब्स लाइक स्पर्स इंटरेस्टेड हो सकता है, एस्टन विला, ऐसे क्लब्स इंटरेस्टेड हो सकते हैं क्रिस्टेंसन के लिए। लेट्स सी व्हाट हैपेंस, बट आई रियली थिंक आंद्रेस क्रिस्टेंसन और एरिक गार्सिया ये 2 वो प्लेयर हो सकते हैं जिनसे हम मूव ऑन करना चाहेंगे। एंड जोनाथन टाह की न्यूज काफी पॉजिटिव है, तो वो सब देखना पड़ेगा। बाकी मैं नेगेटिव नहीं होना चाहता अभी से। आई थिंक ला लीगा स्टिल काफी लंबी है, बट अगर मैंने तुमको हु विल विन द ला लीगा बोला है, तो भाई मुझे देखो पर्सनली ऐसा लगता है कि बहुत ओपन रेस है, बहुत ज्यादा ओपन रेस है। बार्सिलोना अच्छा बहुत ज्यादा खेल रही थी और बहुत ज्यादा अच्छा दिख रही थी। उसमें एक रीजन और भी था कि बगल में रियल मैड्रिड अच्छा नहीं कर रही थी। रियल मैड्रिड ने ट्रेन पकड़ ली है, वो अपने स्टैंडर्ड में आ चुके हैं। और मैंने तुम्हें बोला था ये क्लब सबका चूतिया काटेगा और ये लास्ट में चैंपियंस लीग और ये ट्रेबल जीतेगा, तो वो मैंने पहले प्रेडिक्ट कर रखा है कि रियल मैड्रिड ट्रेबल जीतने वाला है। तो भाई बार्सिलोना भाई कोपा डेल रे जीत लो भाई। मतलब मजाक कर रहा हूँ भाई, देखो हम भी जीत सकते हैं, बारसा भी जीत सकती है, एटलेटिको भी जीत सकती है। बस मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई सुमड़ी में गुमड़ी कहीं एटलेटिको ना कर दे, क्योंकि मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि वो जनवरी ट्रांसफर विंडो में भी अभी जो शुरू होने वाली है उसमें भी साइनिंग करेंगे। 1-2 लोन प्लेयर मुझे लगता है वो बेंच के लिए लेकर आएंगे, क्योंकि वो यूसीएल चैंपियंस लीग में भी ठीक कर रहे हैं, ला लीगा में तो भाई टॉप में है ही। मेरा एक हंच है, मेरी एक गट फील है कि वो जनवरी में भी एक्टिव रहेंगे मार्केट में, क्योंकि मुझे पर्सनली लगता है कि ये सीजन सिमियोनी का भी हो सकता है। वो उसको लीग बचानी आती है भाई। वो इन कामों में जो शावी ने करा ना, जो शावी ने वो कंजर्वेटिव फुटबॉल खेल खेल के 1-0 की विक्ट्री खेल के ला लीगा जिताया है, इस कामों में सिमियोने की पूजा होती है। इन कामों में सिमियोने देवता है भाई, उसकी पूजा करते हैं बाकी मैनेजर्स, ठीक है। तो वो इस काम में उससे बढ़िया कोई नहीं है। तो हो सकता है भाई एटलेटिको भी जीत सकती है, यू नेवर नो दोस्तों, यू नेवर नो। बट लेट्स जस्ट क्रॉस आवर फिंगर्स एंड भाई बस होप करो कि बार्सिलोना अपने फॉर्म में वापस आए और थोड़ा भाई फ्लिक जरा गांड में डंडा डाले प्लेयर्स की, एंड थोड़ा हमको देखने को मिले कि भाई हम बेटर हो रहे हैं, अपने चांसेस हम कन्वर्ट कर पा रहे हैं। क्योंकि चांसेस क्रिएशन में बारसा स्टिल टॉप्स द लिस्ट भाई, यूरोप में, नॉट इवन इन ला लीगा, यूरोप में, ठीक है। वो चांसेस क्रिएशन हमारी प्रॉब्लम नहीं है, इसका मतलब हमारे मिडफील्डर ठीक खेल रहे हैं भाई। वो जो हमारी फाइनल थर्ड में फिनिशिंग है ना, उसको भाई वापस ले आओ बार्सिलोना, एंड कोई इतना इम्पॉसिबल नहीं है, ठीक है। मुझे लगता है एक बहुत सही टाइम पे ये क्रिसमस ब्रेक आया है, फ्लिक को सोचना पड़ेगा, चीजें करनी पड़ेंगी। नहीं हो रहा लेवेंडोस्की से बैठाओ भाई, उसको पाउ विक्टर को खिलाओ, ठीक है। तो ये सारे कॉल्स लेने पड़ेंगे, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। बट
तुम बताओ भाई अपने ओपिनियंस इन द कमेंट सेक्शन की तुम्हें क्या लगता है भाई कौन जीत रहा है ला लीगा। आई विल सी यू गाइस वेरी वेरी सून, कीप एंजॉय फुटबॉल, अंटिल देन, बाय बाय।